सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धान निरंकार जी। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। साध संगत जी, हमें सतगुरु समझाते हैं कि गिले शिकवे नहीं, हम शुक्राना करना सीख जाएं। जिस दिन हम सतगुरु निरंकार का दिल से शुक्राना करेंगे, उस दिन हमारे जीवन में कोई कमी भी नहीं आएगी। कहते हैं खुदा का शुक्र है, परमात्मा की कृपा है, सच्चे पातशाह की मेहर है, जिन्होंने हमें ईश्वर की कृपा का एहसास करवाया है। कहते हैं कि जो ईश्वर की कृपा का एहसास रखने वाले भगत होते हैं, वे हर पल सतगुरु निरंकार का शुक्राना ही करते हैं। मानव पर परमात्मा का सबसे बड़ा उपकार यही है कि परमात्मा ने हमें मानव शरीर प्रदान किया है। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। प्रभु के इसी उपकार को याद करते हुए कहा है कि बड़े भाग्य से हमें यह मानव तन मिला है। ईश्वर के उपकारों को याद रखना और इसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार होना बड़े ही उत्तम मानवीय गुण हैं। जो ऐसा करते हैं वे जीवन की हर सफलता का क्रेडिट परमात्मा को ही देते हैं और अपनी असफलताओं के पीछे छिपी कमियों का कारण अपने आप को मानते हुए उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। शुक्रगुजार होना मानवीय गुणों की सुंदरता है और यह भगत की सबसे ऊंची अवस्था होती है। आज संसार में ऐसे लोग भी हैं जो परमात्मा के प्रति हमेशा गिले शिकवे ही करते रहते हैं, ना शुक्रे ही बने रहते हैं। हमें यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि निरंकार प्रभु परमात्मा के हाथ बहुत लंबे हैं। यह जब देने पर आता है तो 1000 हाथों से देता है। हम जहाँ से आशाएं लगाए होते हैं, जरूरी नहीं कि यह वहीं से दे, यह कहीं से भी दे देता है। गिले शिकवे से कुछ भी प्राप्त नहीं होता और जो देगा यह निरंकार प्रभु ही देगा। इस बात पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए और इस बात पर दृढ़ विश्वास रखने वाले भगत सबर सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे को हमेशा शुक्र करते हैं। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं जब हम देखते हैं कि रिक्शा चलाने वाले लोगों के बच्चे आईएएस में चुने जाते हैं, वो आईएएस में चुने जाते हैं। यह ध्यान रहे कि यह निरंकार प्रभु हमें हर पल देख रहा है। कई बार अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इसके पीछे मूल कारण यही होता है कि हमारी जो अंतर आत्मा की गहराई है वो पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रही होती है। इसलिए हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भी सही समय ही नहीं आया होता, या ये इच्छाएं हमें तो प्यारी हैं लेकिन वे हमारी भलाई में नहीं होती। इसलिए ये हमारी इच्छाएं कई बार पूरी नहीं होती। शायद इसमें कोई भला नहीं होता, इसमें भला छिपा हुआ नहीं होता। सतगुरु निरंकार को सब पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो अच्छा होता है ये पूर्ण कर देता है और जो अच्छा नहीं होता ये पूर्ण नहीं करता। इसलिए हम कभी भी गिले शिकवे नहीं करें। कहते हैं कि गिले शिकवे से हम शुक्राने में आए, हम हर पल इसका शुक्राना करें, चाहे वो काम हमारा पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। हम हर पल इसका शुक्राना करते चले जाएं कि मेरे मालिक सच्चे पातशाह, तू हमसे ज़्यादा जानता है, हमें कुछ नहीं पता है ये आगे आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा। तप, त्याग, उपकार और कुर्बानी करने वाले भक्तों का दर्जा बहुत ऊंचा है।
जो अभिमान में चूर हो, मान सम्मान पाने के लिए बेचैन हो, उनसे उपकार किए जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा हमें यही समझाते थे, भगत शर्तों से ऊपर उठकर बेगर्ज उल्फत निभाते हैं। प्रेम में गर्ज का स्थान नहीं होता, प्रभु प्रेम में तो बिल्कुल भी नहीं होता। जो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु से जो प्यार कर रहे हैं और ध्यान लगा हुआ है कि मेरा यश हो रहा है कि नहीं, तो यह बेगर्ज उल्फत नहीं, यह तो भक्ति में सौदेबाजी वाली स्थिति है। यह अलग बात है कि अपनाने वाले बड़ी चतुराई से अपनी इस खुदगर्जी को इंतजाम का नाम दे देते हैं। भगत खुदगर्ज नहीं होता है, यह हर समय आत्म भाव में ही स्थित रहता है। यह निंदा स्तुति में भी समान भाव बनाए रखता है। किसी के सत्य या असत्य दोषों का वर्णन करना निंदा है और गुणों का बखान करना प्रशंसा है। निंदा हर व्यक्ति को बुरी लगती है और प्रशंसा हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। निंदा और प्रशंसा दोनों शब्दों का विस्तार है। प्रशंसा में हम प्रशंसा पाते हैं, अच्छाई पाते हैं, और निंदा में हम आलोचना के पात्र बनते हैं। गिले शिकवे भी निंदा का ही रूप हैं। गिले शिकवे भक्ति मार्ग में तो बाधक है ही, रुकावट है ही, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी इनसे कुछ हासिल नहीं होता। हमारे मन में कितनी भी हलचल हो रही हो, यह कहते ही कि दातार तेरा शुक्र है, उसी समय मन में ठंडक पड़ जाती है। इसलिए गिले शिकवे छोड़ें, शुक्राना अपनाएं, फिर देखें जीवन कितना सहज, सरल और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। मेरी यश कीर्ति हो, मुझे महान कहा जाए, भगत ऐसी इच्छा मन में नहीं रखता है। भगत तो हमेशा यही कहता है कि शुक्र है मेरे सतगुरु का यश हो रहा है, इस निरंकार प्रभु का गुणगान किया जा रहा है, मेरे लिए यही काफ़ी है, यही शुभ और कल्याणकारी है। भगत शिकवा नहीं, हमेशा शुक्राना ही करता है। इसलिए कहते हैं कि शिकवे से हम शुक्राने में आए। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। सतगुरु भी हमें समझा रहे हैं कि हमने हर समय शुक्राना ही करते चले जाना है। जो दिल से शुक्राना करते हैं, सही मायनों में वही भक्ति कर रहे होते हैं। हमने स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं। हम स्थिर के साथ, इस ठहराव के साथ, इस निरंकार के साथ अपना नाता जोड़कर अपने जीवन को स्थिर बनाना है, सफल बनाना है। ये निरंकार वैसे तो ये सारा संसार चलाता है, लेकिन ये देखो कितना ठहरा हुआ नज़र आता है। ये इस ठहराव के साथ ही, इस विशाल के साथ ही नाता जोड़कर हमने अपने मन को भी विशाल बनाना है कि जो भी सतगुरु कर रहा है ठीक ही कर रहा है। हमने अपनी मन की स्थिरता को बना कर रखना है। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करेगी। कहते हैं एक व्यक्ति हमेशा दुखी रहता था। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी प्रॉब्लम्स ही बताने लग जाता। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति उसकी प्रॉब्लम सुनकर उठकर चला जाता। इस बात से वह इंसान और भी ज़्यादा परेशान हो जाता कि मैंने तो अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए इस इंसान के आगे अपनी प्रॉब्लम्स रखी, लेकिन इसने मेरी प्रॉब्लम्स का तो कोई सॉल्व नहीं किया और बल्कि ये यहाँ से उठकर चला गया। एक दिन उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आए हैं जिनके पास सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्व है। वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊँट भी थे।
महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक प्रॉब्लम को सोल्व करता हूँ तो दूसरी प्रॉब्लम आगे खड़ी हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, भाई मैं अभी तो बहुत थक गया हूं, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्व अवश्य करूंगा, प्रॉब्लम को सोल्व अवश्य करूंगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो, मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है, आज रात तुम उनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना, मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को तो बुलाया तो वह व्यक्ति बोला, गुरुजी मैं तो सारी रात भर सो ही नहीं पाया। आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब आपने सोना है। जब जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बिठाता तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता, सारे ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर सो ही नहीं सका। महात्मा जी ने कहा कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्व है, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है। एक एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। प्रॉब्लम्स तो जीवन का ही अंग है, इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। व्यक्ति खुश होकर अपने घर वापस चला गया और उसे समझ आ गई कि हम इस ईश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहें। ये ईश्वर के साथ जुड़े रहने से ही सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो सकती हैं। जब इस एक का सहारा लिया जाता है तो फिर कहते हैं कि जैसे भी हो परिस्थिति रहे, एक सी मनोस्थिति, जैसे भी हालात आ जाए, इस निरंकार के साथ जुड़कर इंसान फिर सम ही रहता है। ऐसे ही मैं कुछ दिनों पहले दासी संत निरंकारी पत्रिका पढ़ रही थी। एक प्रसंग का उदाहरण देते हुए उसमें लिखा था कि एक बहन शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पास आई और कहने लगे, बाबा जी कृपा करो, मेरा मन मेरे काबू में नहीं रहता, मेरा मन पर बहुत बेचैन रहता है। बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि 5 प्रण स्वीकार करते समय तुमने अपना मन मुझे अर्पित कर दिया था, फिर पता नहीं तुम अपने मन को कब वापस ले गई। मन जब अर्पित कर दिया जाता है तो इसे संभालने का काम भी सतगुरु सहज ही कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश सुनकर अर्जुन ने भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि प्रभु आपने जो मन को कंट्रोल में करने की बात कही है, ये कंट्रोल में कैसे संभव हो सकता है? मन तो बहुत ही चंचल और अस्थिर है, इसे कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, बेशक यह मन बहुत चंचल और अस्थिर है, फिर भी लगातार अभ्यास से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सतगुरु ने ज्ञान के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में यह समझा दिया है कि तुम्हारा यह मन असल में निरंकार प्रभु परमात्मा की देन है और तुम्हारे पास ये प्रभु परमात्मा की अमानत है। जब हमारे पास किसी की कोई वस्तु अमानत के रूप में पड़ी होती है तो उसके साथ छेड़छाड़ करने का हमारा कोई भी अधिकार नहीं होता। उस चीज़ को हमने बड़ी हिफाजत से रखना होता है, सुरक्षित रखना होता है। स्वयं का मूल्यांकन करके हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि निरंकार प्रभु की दी हुई इस अमानत में कहीं हम कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे। सतगुरु ने इस मन की संभाल करने का हमें एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है कि आपने इस मन को मुझे अर्पित करते हुए जीवन जीना है।
लेकिन जहाँ अर्पण करने की बात आती है वहाँ यह बात विचार करने वाली है कि निरंकार प्रभु परमात्मा की ही प्रदान की गई सारी दातों में से अपनी श्रद्धा का तिल फूल जो भी हम सतगुरु के श्री चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, जब उसे पहले अपनी मुट्ठी में लिए बिना हम उसे सतगुरु के चरणों में अर्पित नहीं कर सकते, तो फिर एक उड़ने वाले चंचल मन को मुट्ठी में लिए बिना हम सतगुरु के चरणों में कैसे अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मन अपनी चंचल प्रवृत्ति के कारण सतगुरु के चरणों से भी अपनी मनमानी चाल के कारण उड़ जाएगा। इंग्लिश की भी एक मशहूर कहावत है कि जहाँ जहाँ भी हमारा मन जाता है हमारी सारी शक्ति उसके पीछे पीछे चलती है, यहाँ तक कि हमारा तन और धन भी मन का ही अनुसरण करती हैं। इसलिए इस मन को ही सबसे पहले कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिससे कि यह सतगुरु के बताए रास्ते पर चलकर और परमपिता परमात्मा द्वारा इस मन को प्रदान की गई असीम शक्ति का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को मूल्यवान बना सके और अपने श्वासों का सदुपयोग करके इस जीवन को संवार सके। लेकिन ये चंचल मन है कि स्थिर रहना ही नहीं जानता, छोटी छोटी बातों से ही विचलित हो जाता है। इस मन को कंट्रोल करने के लिए सतगुरु के ज्ञान को व्यवहार में लाए जाने की आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरसिक के जीवन का लक्ष्य ही जहाँ स्वयं आनंद प्राप्त करना होता है, वह आसपास के वातावरण को भी आनंदित करना होता है। आओ सतगुरु से अरदास करें कि हम सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने मूल लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं और पूरी ईमानदारी के साथ इस मन को कंट्रोल करके सतगुरु के चरणों में समर्पित करते हुए सुंदर जीवन जीते चले जाएं। इस प्रकार लोक परलोक दोनों को सुंदर बनाने में सक्षम हों और हर पल सतगुरु का शुक्राना ही करते चले जाएं। शुक्राना शुक्राना सतगुरु दा शुक्राना पल पल करिए, हर पल करिए, करते रहिए सतगुरु दा शुक्राना। कभी भी हम कोई भी बहाना ना करें, हमेशा इसका दिल से शुक्राना करता चले जाएं। जब हम दिल से शुक्राना करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी कोई हमें प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी, क्योंकि ये सारी शक्ति सारी सृष्टि का मालिक, ये सारी शक्तियों का मालिक हमारे साथ खड़ा है। जब ये परमपिता परमात्मा हमारे साथ है, जब गॉड हमारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। जब ये परमपिता परमात्मा हर पल हमारे साथ है, हम दिल से इसको याद कर रहे हैं, तो ये हर पल हमारी रक्षा भी करता है। अंग संग हमारे राम है, सिमरन किया करें, इसके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। ये किसी भी घट में आकर हमारी रक्षा कर देता है, इसलिए हम हर पल इसका शुक्राना करते चले जाएं और इसका सिमरन करते रहें। हर पल हम स्थिरता बनाए रखें, स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।